दोस्तों आदावर से मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि जब नीतीश कुमार की नींद हराम कर रखी थी भाजपा ने, अमित शाह और मोदी जी की जो टीम है, जिनको गुजराती टीम कहा जाता है, उन लोगों ने नींद हराम कर रखी थी। चैन नहीं था, पूरे बिहार में तहलका मचा रखा था कि अब नीतीश की सीट गई, अब नीतीश की सीट गई, अब नीतीश की सीट गई। नीतीश ने अपनी चाल चल के और अपनी कूटनीति से अपनी सीट बचा ली और अब वो बिहार से बाहर आए, पूरी तरीके से मजबूत होकर बिहार से बाहर आए, आके दिल्ली में रुके और आजकल दिल्ली में है और उन्होंने भाजपा की नींद हराम कर दी। जो एक टीम है अमित शाह की और मोदी जी की, उसकी नींद हराम कर दी। पूरे भाजपा में एक खलबली सी मची हुई है क्योंकि वो यहाँ आके रुक नहीं रहे हैं। राहुल गांधी से मिले, अपनी बात समझाई। राहुल गांधी ने भी उनको आश्वासन दिया कि एकजुट होना चाहिए विपक्ष को। वहीं वो वामपंथी जो धड़ी के बड़ी मजबूत स्तंभ है सीताराम येचुरी, उनसे जाके मिले। उनसे मिलने के बाद सीताराम येचुरी ने भी ये कहा कि आज की ज़रूरत है कि सबको एकजुट होना चाहिए संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। और देश को जिस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है हिंदू मुसलमान और जातिगत तरीके से, उससे बचाने के लिए एक होना पड़ेगा और भाजपा को हराना पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया। केजरीवाल से भी मिले। केजरीवाल का पहले से 1 पॉइंट प्रोग्राम एंटी गुजरात लॉबी चल ही रहा है। जब मनीष सिसोदिया पे हाथ डाला, मनीष सिसोदिया के पास कुछ नहीं मिला, बैंक के लॉकर भी खंगाल लिए गए, सारा कुछ हो गया, तो अब उन्होंने ईडी की फौज को अपने पूरे देश में फैला दिया। जो मनीष सिसोदिया के दोस्त हैं या जिनका आपसे कोई ताल्लुक़ है, उनके घरों पे छापे पड़ना शुरू हो गए, जो कल से पड़ रहे हैं। अभी तक कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं। और जो डर था ईडी का, वो भी ख़त्म हो गया। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि वो मुझे 50 घंटे नहीं 5 साल बैठा के मुझसे पूछताछ करें, तब भी मेरे पास से न कुछ है न कुछ मिलेगा। डर ईडी का, सीबीआई का, ये सारे डर धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से 2024 करीब आ रहा, उसी तरीके से सारे डर भी ख़त्म हो रहे हैं। वजह उसकी है कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डर से उसके सारे डर ख़त्म हो जाए। माफ़ कीजिएगा, किसी को इतना मत डराओ कि वो डर से भी ना डरने लगे। यही हो रहा है। इन्होंने ईडी वगैरह से इतना डराया है लोगों को कि चल गया। 2016 से जब इन्होंने शुरू किया ईडी का चक्कर, उसमें काफ़ी लोग डर गए, काफ़ी लोग टूटे, काफ़ी सरकारें गिरी। लेकिन अब एकदम से आप देखते हैं सब मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। यहाँ से माफ़ कीजिएगा, सोरेन, वो भी अपनी सरकार बचा ले गए। वहाँ केजरीवाल ने भी अपनी सरकार बचा ली। सभी अपनी सरकार बचा रहे हैं। जहाँ डर था ईडी वगैरह का, सब ख़त्म हो गया क्योंकि ईडी कहीं से कुछ निकाल नहीं पा रही। राहुल गांधी से उसने 50 घंटे की पूछताछ की, सोनिया गांधी से पूछताछ की, किससे पूछताछ नहीं की। उनका डर भी ख़त्म होता चला जा रहा है क्योंकि इतना डराया है कि लोगों के ऊपर से डर ख़त्म हो गया है। अब कौन सा दांव चलेंगे, ये जो टोली है गुजरात टोली, अब कौन सा दांव चलेंगे, क्योंकि अब इनको गुजरात बचाने की फिक्र लगना चाहिए। क्योंकि अभी राहुल गांधी गुजरात गए थे, उन्होंने वहाँ पर कई जो मोदी जी सौगातें बांटते हैं, उसी तरीके की सौगातें बांटी। उन्हें गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए, किसानों को काफ़ी राहतें दी हैं। सारी चीज़ें अगर भी कांग्रेस को जिता के लाए, पिछली बार भी कांग्रेस बिल्कुल मार्जिन वोटों से, सीटों से हारी थी, कोई ऐसी बड़ी जीत नहीं हुई थी बीजेपी की। अब राहुल गांधी ने डेरा डाल दिया। वहीं पे केजरीवाल भी लगे हुए हैं बीजेपी के, अमित शाह के और इसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ, और जो जिसको गुजरात लॉबी कहते हैं उसके खिलाफ गुजरात में ही उन्होंने झंडा गाड़ दिया, लठ गाड़ दिया, जिसको हरियाणवी में कहते हैं। अब इनको गुजरात में बचाने की
फिक्र पड़ गई है बहुत ज़्यादा, क्यों ना बचाएं। क्योंकि गुजरात डर है, गुजरात को ही दिखा के 2014 में मोदी जी इलेक्शन जीते थे कि गुजरात में ये था, गुजरात में वो था, लेकिन धीरे धीरे गुजरात के राज भी खुल गए हैं, सारे राज खुल गए। अब इन्होंने दूसरा चक्कर चलाया हिंदू मुसलमानों पर का डर दिखा के उनके, अब नई चीज़ चली जो आसाम से शुरू हो रही है, अभी बीच में चल रहा था हिजाब का मसला चलाया था बीजेपी वालों ने कर्नाटका से, अब आसाम से चला है कि मदरसों में आतंकवादी होते हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं। आतंकवादी कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा, लेकिन हाँ हवा फैलाई जा रही कि मदरसों में भी आतंकवादी अभी भी बैठे हुए हैं। ये सब चल रहा है। अभी ये सब पुराने दांव हैं, कहाँ तक चलेंगे। लोग बाग ऊब गए इनसे, क्योंकि देश में कुछ नहीं हुआ। महंगाई दिन पे दिन बिल्कुल बढ़ती चली जा रही, रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही है, जान माल की भी कोई हिफाजत नहीं रही है। कहीं देखिए तो बैंकों में आप हिसाब देख लीजिए क्या किस तरीके से गदर मचा हुआ है, बिक रहे हैं बैंक, किस तरीके से संस्थाएं बिक रही हैं। लेकिन देश की तरक्की हो रही है, सिर्फ 2 लोगों की तरक्की हो रही है, जिसको राहुल गांधी भी कहते हैं, जिसको केजरीवाल भी कहते हैं, जिसको हर कोई कहता है, पूरा देश कहता है कि सिर्फ 2 लोगों की तरक्की हो रही है। वो दोनों गुजराती हैं, अंबानी अडानी। अडानी तो विश्व के 4थे नंबर के अमीर हो गए और देश कहीं से कहीं नीचे तक गिरता चला जा रहा। तो गोदी मीडिया जरूर ये कहती है कि हम ब्रिटेन से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी पहुंचने वाले, लेकिन कहाँ, आदमी तो वही भूखा मर रहा है। चावल की कीमत उतनी बढ़ रही है, दाल खाने को नहीं मिल रही, सब्जियां आसमान छू रहे हैं, नोट की कोई वैल्यू नहीं रही है। ऐसे में आदमी पहले अपना देखता है, ना कि ये देखता है कि हम विश्व की इकोनॉमी बन गए हैं। किस लिए बन गए? सिर्फ इकोनॉमी बनी है तो अडानी बने हैं, 4थे नंबर के रईस हुए हैं विश्व के, और सब गरीबी के रेखा के बहुत नीचे चली जा रही है। आप देख लीजिए भारत कितने नीचे चला गया है। यहाँ की एजुकेशन से लेके हर चीज़ में गिरावट आ रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान है MLA खरीदे हैं, 80,000 करोड़ रुपए लगा के आपने MLA MP खरीदे हैं, सरकारें बनाई हैं। लेकिन क्या सरकार बनी? आप देख लीजिए महाराष्ट्र की सरकार बनी है, चल ही नहीं रही है वहाँ की सरकार। जहाँ जहाँ की इन्होंने सरकारें गिरा के बनाई हैं, वहाँ की सरकारें बस ऊपर वाला ही मालिक है। लेकिन नीतीश ने जो आके इनकी नींदें खराब की हैं, वो देखने वाली बात है। उससे इन लोगों की बड़ी बेचैनी है। और आजकल अगर आप जाके देखें बीजेपी के ऑफिस में, तो एक किस्म से मीटिंग्स ही दिखाई दे रही हैं। किस तरीके से नीतीश की चालों से निपटा जाए, केजरीवाल की चालों से निपटा जाए, इसी में लग गए हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।